नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। नया भारत टीवी की टीम इस वक्त सिमडेगा विधानसभा के अंदर मौजूद है और सिमडेगा के अंदर जो भी गली मोहल्ले चौक चौराहे हैं वहां जाकर के हर लोगों का मूड जानने का प्रयास कर रही है और इस 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या जमीनी हालात है इसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। लोग कहते हैं विकास कहाँ है, ये देखिए विकास यहाँ है। ये आज की गड़ी हुई पोल, बिजली की खंभे इस बात का इशारा कर रही है कि चाहे चुनाव हो या ना हो, हमेशा विकास होता रहता है। फिलहाल हम इस बाजार में सिमडेगा के अंदर मौजूद हैं और आप इस तरफ सड़क को दिखाइए। ये देखिए सड़क से आवाजाही और आवागमन हो रहा है, गाड़ियां लगातार आती जाती है और हमने पिछले ही चेक पोस्ट पर आपको दिखाया कि किस तरह से चुनाव आयोग की टीम सशस्त्र पुलिस बल और झारखंड पुलिस बल के साथ मिलकर जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी है और वहां पर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ जिस व्यक्ति पर शक होता है उसकी गहन जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अभी जिस बाजार में हम मौजूद हैं वहां पर फिलहाल शाम वक्त ढलने को है, कई प्रत्याशियों की गाड़ियां आ जा रही है और लगातार प्रचार प्रसार का अभियान चल रहा है। अब केवल 24 से 48 घंटे बचे हैं और उसके बाद आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ इस बाजार में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर सिमडेगा विधानसभा के अंदर कौन सा पार्टी फिलहाल आगे चल रहा है और पार्टी के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये पीछे चल रहे हैं। समझने का प्रयास करते हैं, इसी बाजार से हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा, कौन सा विधानसभा आपको लगता है? विधानसभा। हाँ, सिमडेगा। क्या लग रहा है इस बार सिमडेगा का क्या माहौल है? माहौल ठीक है, ठीक है माहौल। विधायक जी कैसे हैं? ठीक है। काम उम किया है उन्होंने? कर रहा। कर रहे हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, विधायक जी रहेंगे या कुछ जनता का मूड किधर जा रहा है? जनता का मुद्दा भी कांग्रेस से चलता। हाँ, सच बात है। हाँ, एकदम सच। तो ये केवल सिमडेगा में हो रहा है कि पूरे झारखंड में समझिए कि जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो अच्छा काम कर रही है हाँ, या नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ लोगों का क्या माहौल चल रहा है? हेमंत सोरेन से हम्म, तो ठीक है। हेमंत सोरेन का माहौल ठीक हाँ है। हाँ, ठीक है। तो मतलब कि इस बार उनका चांस बन रहा है हाँ हेमंत सोरेन का। हाँ। आइए, कुछ कुछ लोग हमारे साथ और भी मौजूद हैं। आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्रांत कुमार ठाकुर हुआ सर। ये टी शर्ट ये हमारे झारखंड पार्टी का है, हमारे लोकप्रिय झापा हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संजय शेखर जी का है। तो आपका कौन सा विधानसभा पड़ता है? हम लोग का कोलेबिरा विधानसभा पड़ता है। तो कोलेबिरा में क्या इस बार लग रहा है? इस बार हम लोग जीत रहे हैं। झापा? हाँ, झापा आ रही है, झापा की सरकार आ रही है, क्योंकि यहाँ की जनता पिछला सरकार से, पिछला विधायक से त्रस्त हो चुकी है। उपचुनाव में विधायक ने जीता 1 साल विधायक, फिर चुनाव में जीता 5 साल, 6 साल में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को धर्म के नाम पे कांग्रेस ने सिर्फ यहाँ लूटा है और सिर्फ यहाँ पब्लिक को बरगलाया है। कोई विकास नहीं है यहाँ। आप खुद देखिए और अगल बगल क्षेत्र में घूम के देखिए, कोई विकास नहीं है। जो कोलेबिरा में विकास हुआ है, हमारे श्री हेमंत शेखर जी जो विकास पुरुष है, उन्होंने ही पूरा विकास किया है। जब फूल का जाल बिछाया था, सिर्फ उन्होंने ही यहाँ पे विकास किया और कोई विकास नहीं हुआ। नहीं, तो मैं लोगों से जब बातचीत कर रहा हूँ तो एक्का जी के बारे में मुझे ये समझ में आया कि सिमडेगा और कोलेबिरा दोनों जगह एक उनकी लड़की एक उनका लड़का जी जी दोनों खड़ा हुआ है। तो कोलेबिरा का तो लोग बता रहे हैं कि वहाँ झापा की अच्छी पकड़ है और वहाँ पर विधायक भी उनके फादर रह चुके हैं। सिमडेगा का क्या हाल है? सिमडेगा का भी हाल बहुत अच्छा है सर। अभी पब्लिक का रुझान हम लोग की तरफ दिख रहा है, बाकी तो रिजल्ट बताएगा। बाकी हर जगह से पब्लिक का हम लोग का रुझान है, हर जगह से कार्य करता है, दिन रात खेत में। तो आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता मतलब झारखंड पार्टी को जिताने के लिए क्या मतलब कि आप लोग कैसे क्या कर रहे हैं? हम लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पब्लिक के पास जा रहे हैं, डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, खेतों में खलिहानों में जा जाकर हम लोग प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान स्थिति जो है और हर कोई परिवर्तन चाहता है। पूरा पब्लिक का मूड परिवर्तन के लिए है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई विकास 6 साल से नहीं हुआ है और जो विकास किया हुआ है हमारे पुराने श्री हेमंत शेखर जी का किया हुआ है। इस बार संजय शेखर जी जीत रहे हैं और उसके बाद यहाँ विकास की गंगा बहेगी। तो दोनों सीट आपकी है? दोनों सीट तो हम लोग दावा कर रहे हैं सर। कंफर्म सर। चलिए, आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? रामानंद दास। कहाँ के रहने वाले हैं? टांगल। कौन सा विधानसभा पड़ता है? कोलेबिरा। कोलेबिरा।
क्या हाल है कुलबीरा का? कोलेबिरा का हाल ठीक है। कांग्रेस का ज्यादा उम्मीद है। कौन है कांग्रेस में वहाँ? बिक्सल पंगाड़ी। कौन? बिक्सल पंगाड़ी। अच्छा। और झापा से भी सुन रहा हूँ कि वहाँ झापा से भी कोई प्रत्याशी है, हाँ, एनो से का है। तो क्या हाल चाल है उनका? उनका भी माहौल गर्म है। तो कुल मिलाकर के आप ये बताइए कि यहाँ पर जो दो विधानसभा, एक सिमडेगा एक कुलबेरा, तो दोनों जगह जो विधायक हैं अभी वर्तमान में, उनका काम कैसा है? अगर ठीक है तो क्या जनता के लिए उन्होंने क्या काम किया? जनता के वैसा कुछ विशेष तो नहीं दिख रहा है। तो जनता क्या, अगर विशेष नहीं दिख रहा है तो क्या जनता मूड बना रही है कुछ? हाँ, मूड का पूरा क्षेत्र में हल्ला है कि कांग्रेस ही निकल रहा है। दोनों जगह से? सिमडेगा का पता नहीं। हाँ, यहाँ से तो आप अपने क्षेत्र का बता रहे हैं। जी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जो झारखंड पूरा है, हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, जी। तो इस सरकार से लोग खुश हैं या सरकार बदलना चाहते हैं? पब्लिक क्या सोच रही है? आपके गांव में, आपके घर के आसपास क्या माहौल चल रहा है? सरकार तो रहेगा यही। हेमंत जी अच्छा काम किया है। हाँ, ठीक काम कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना जो उनकी है, महिला सम्मान योजना और ये बिजली बिल जो माफ किया ना, हाँ, उससे ठीक है। तो पब्लिक इस बात को, जो बिजली बिल माफ हुई है, इसको मान रही है कि हाँ, अच्छा काम हुआ है? एकदम अच्छा काम। और मैया सम्मान योजना जो 1,000 रुपया लोगों को मिला, इसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मतलब मिला? आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको पैसा मिला है कि ये हवा में बात है? नहीं, मेरे घर में तो मिला है। पक्का? जी। तो अगर ऐसा आप कह रहे हैं कि बिजली बिल माफ हुआ है और 1,000 रुपया लोगों के अकाउंट में मिल रहा है, तो हो सकता है कि जनता उस बात पे वोट करे। जी, सही चीज है। ऐसा आपका अनुमान है? चलिए, आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास है। आइए आइए आइए, क्या नाम है आपका? एमडी नसीम। अच्छा, नसीम जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम ठेठांग कहाँ के? गड़गड़ बाहर। कौन सा विधानसभा पड़ता है? हमारा विधानसभा सिमडेगा है। सिमडेगा पड़ता है। सिमडेगा में क्या चल रहा है हालचाल? हाल चाल तो बहुत अच्छा चल रहा है। आइए थोड़ा पीछे हो जाइए, आइए इधर आइए। तो वहाँ पे सिमडेगा में मतलब हालचाल ठीक चल रहा है, लेकिन आप बताइए टक्कर किसके बीच में चल रहा है? टक्कर किसके बीच में? देखिए, टक्कर किसी का बीच में चले या किसी को कुछ और हो, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमारा सरकार बढ़िया होना चाहिए। तो कौन सरकार बढ़िया है? सरकार जो भी हो बढ़िया से जीते और बढ़िया से हमारा पब्लिक को चलाए, पूरा देश को चलाए, वही सरकार बढ़िया होना चाहिए। तो हेमंत जी कैसे? अब हेमंत जी है या कोई सोरंग है या कुछ भी हो, या कोई कांग्रेस का आदमी हो या कोई बीजेपी का हो, उसको तो हमको लेना देना नहीं है। हमारा कहना सरकार बढ़िया चलना चाहिए। नहीं तो कोई भी तो एक आदमी होगा ना जिसको आप पसंद करते होंगे। पसंद तो करने से अभी कोई कहने से मतलब नहीं, राजनीति में जानते हैं सारा कुछ होता है। चलिए, वो बात समझ गया आपकी। मैं किसको आप वोट देना चाहते हैं वो मैं नहीं पूछना चाहता हूँ। मैं सवाल केवल ये कर रहा हूँ कि अभी जो हेमंत सोरेन की सरकार है, उससे आप खुश हैं, नाराज हैं? हम तो हेमंत सोरेन का है खुश हैं। हाँ, खुश। तो हेमंत जी रहने चाहिए। रहना चाहिए। अब तो सिमडेगा से क्या लग रहा है कि कांग्रेस निकल जाएगी? अब निकले ना निकले हो तो भगवान की कृपा कीजिए। नहीं, आपको क्या लग रहा है? निकल जाएगा, उतना हम क्षमता रखते हैं कि यहाँ से निकलेगा पब्लिक पूरा ही। अच्छा, हाँ, सिमडेगा से सिमडेगा से वोट करेगी। करेगी। चलिए, आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार। क्या करते हैं? बस दुकान। अच्छा, आपका दुकान है। कौन सा विधानसभा पड़ता है? कोलेबिरा। तो कोलेबिरा का अभी फिलहाल क्या हालचाल चल रहा है? बढ़िया है। जब तक बुड़बक रहेगा होशियार भूखे नहीं मरेगा। अरे ये तो बड़ी बात आपने कह दी। क्या मतलब है इसका? सब नेता चोर है और क्या। तो इसी में से तो किसी को आपको चुनना है ना। पर्सनली पूछा जाए तो मुझे तो कोई भी पसंद नहीं है। आप नोटा दबाएंगे क्या? बिल्कुल। आप पहले ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो झारखंड में इस तरह की बात कर रहे हैं कि इस बार मैं किसी नेता को नहीं चुनूंगा, नोटा दबाऊंगा? तो क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा या झापा, कांग्रेस, किसी के पास अच्छा उम्मीदवार नहीं है? पता नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो क्या कुलबेरा में कोई ऐसी समस्या है क्या कि जिसका समाधान पिछले 5 साल में नहीं हुआ, या कोई बड़ी समस्या जिसके बारे में आप बात अपनी सरकार तक यहाँ पहुंची? विकास की बात आती है तो विकास को यहाँ से विकास होने ही नहीं दिया तो जाता। ये जो विकास अभी हुआ है, ये पोल आप देखिए ना। हाँ, ये विकास ये तो विकास ये एकदम जरूरी है कि नहीं? तो ये तो आज ही विकास हुआ है एकदम चुनाव के बस समय। बस चुनाव है तो विकास तो कुछ दिखना चाहिए ना। तो ये चुनाव समय विकास दिख रहा है। बस उसके बाद फिर
सब बरसाती मेंढक है और क्या। अभी हम लोग को नेता लोग खोज रहा है, कुछ दिन बाद हम लोग नेता लोग को खोजेंगे। तो आपके दुकान पे कोई आए हैं हाथ जोड़ते हुए नेताजी? सभी नेता लोग आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं जा रहे हैं। तो केवल चुनाव भर आते हैं, चुनाव के बाद बस और क्या, चुनाव के बाद नहीं मिलेंगे? बस कोई नहीं मिलेंगे फिर। आपने मूड बना लिया इस बार की किसी को नहीं नहीं, हम देखिए हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन पर्सनली मेरा जो विचार है। ओपिनियन है हाँ, वो मेरे को नहीं समझ में आया कोई नेता। भारतीय जनता पार्टी का कोई आपको पसंद नहीं? जुझारू आइए। लोकप्रिय और क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? सुरेश प्रधान। कहाँ के रहने वाले हैं? बस विधानसभा कौन सा पड़ता है? कॉलेबिरा। क्या चल रहा है खुलेबिरा में? सब ठीक चल रहा है। चुनावी माहौल क्या चल रहा है? हाँ, चुनावी माहौल भी ठीक चल रहा है। सब अपना अपना लगा हुआ है, सारे लोग? सारे लोग। 19-20 कोई है? टक्कर किसमें है? सब बराबर लग रहा है। अभी देखिए 23 को पता चलेगा। तो हवा का तो कुछ रुख भाप रहे होंगे। हाँ, कम बेसी लगता है, पर 23 को ही कहा जा सकता है। क्या चलिए, होने मैं वाला है? सिमडेगा का, चलो ये बात मैं छोड़ता हूँ, मैं पर्सनल सवाल नहीं करूंगा। पूरे झारखंड में आप बताइए कि हेमंत जी के काम से क्या लोग खुश हैं, नाराज हैं? कुछ तबका नाराज भी है, कुछ तबका नाराज है। शिक्षित बेरोजगार नाराज है। बेरोजगार? तो क्या हेमंत जी ने रोजगार पे कोई काम किया नहीं, या फिर समय कम मिला, या कर नहीं पाए? अब पलायन तो हो रहा है, उसमें जो कमी है तो वो हेमंत जी ही मैंने उसको बढ़िया से बता सकते। हाँ, मैं सिमडेगा में अभी गांव गया था, अंदर 10-15 किलोमीटर, तो वहाँ के लोग बता रहे थे कि यहाँ पलायन बहुत बड़ी समस्या है और झारखंड से बाहर लोग चले जाते हैं। हर घर में, किसी भी घर में पुरुष नहीं था, महिलाएं थी। तो आपको लगता है कि इसकी समस्या का समाधान करने वाली सरकार को जनता चुने? हाँ, चुनना चाहिए। फिर जनता अगर ऐसे लोगों को चुनती तो ये फिर बीच में ये हिंदू मुस्लिम ये सब कहाँ से जात पात लोग ले आते हैं? यही तो समस्या है, यही तो समस्या है कि यहाँ का वोटर मैंने असली मुद्दा को नहीं देख रहा है। जाति धर्म के भ्रम में फैल के सही जिसको देना चाहिए, नेता चुनना चाहिए, नहीं चुन पा रहा है। अगर सही नेता नहीं चुनेगा तो अभी हमने जो विकास दिखाया है, चुनावी विकास, अभी आज ये पोल गड़ा है, तो चुनाव आया तो पोल भी गड़ा, चुनाव आया तो नेताजी भी आ जाएंगे। चुनाव के बाद ही लोग नेताजी कहाँ गायब हो जाते हैं? देखिए, अभी चुनाव का समय है तो सब नेता आ रहे हैं अभी। हाँ। आएंगे। हाँ। लेकिन चुनाव होने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद हाँ। पता नहीं नेता कहाँ जा छिप जाते हैं, पता नहीं तो चलता। जनता ऐसे नेताओं को क्यों नहीं सबक सिखाती है? जी, इस बार सिखाएगी। सिखाएगी इस बार? क्या नाम है सर आपका? रविंद्र नाथ साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? यही थे टांगर के। विधानसभा कौन सा पड़ता है? कोलेबिरा विधानसभा। कुलेबिरा का क्या माहौल चल रहा है? कोलेबिरा का माहौल देखिए, यहाँ पार्टी तो 18 गो खड़ा हुआ है, 18 लेकिन 3 गो में बाजी होगा। टक्कर है। झारखंड पार्टी हुआ, कांग्रेस हुआ और बीजेपी हुआ, तीनों पार्टी में टक्कर है। कोई भी निकल सकती है। हाँ, इसमें कोई भी निकल सकता है, कोई कह नहीं सकता है। अभी कौन है विधायक वहाँ से? अभी फिलहाल में विधायक तो बिक्सल कोनगाड़ी है, कांग्रेस से। कांग्रेस के। तो उनका क्या 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? आज तक बिक्सल कोनगाड़ी को हम लोग तो झलकों में नहीं देखे हैं। ये क्या बात आप कर रहे हैं? आप देखिए, आपके विधायक हैं, आप देखे नहीं उनको? देखे नहीं है, नहीं देखे हैं तो नहीं देखे हैं। तो कहाँ, वो झारखंड के बाहर रहते हैं? झारखंड से बाहर रहते नहीं है। इनका जो है ना, हम लोग का इधर जो भी क्या कहते हैं विधायक बनता है, वो क्या कहते हैं अपना जातीयता में चल जाता है, अपना जाति के लोगों का भला। हाँ बस। और जैसे हम लोग पिछड़ी जाति हुए, हम लोग पिछड़े ही रह जाते हैं। हम लोग का कोई ऐसा नहीं। हेमंत जी कहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो पिछड़े और आदिवासियों की सरकार है, लेकिन तो आज तक तो वैसा कोनो हम लोग को फैसिलिटी सुविधा या वैसा उस तरह का हम लोग का क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है हमारा देखने में से। तो क्या कोलबीरा की जनता इस बार क्या कुछ मूड बना रही है? क्या मूड बना रही है? मूड तो क्या बनाएगी, अब सरकार बनने के बाद ना क्या मूड होता है नहीं होता है। नहीं। जब चुनाव पहुंचता है, हाँ। चुनाव पहुंचता है, उस समय कोई भी सरकार घोषणा करता है कि ये देंगे, वो देंगे, ये करेंगे, महीना वृद्धा पेंशन इतना बढ़ाएंगे, राशन इतना बढ़ा के देंगे। जब 1-2 महीना बचा रहता है, अभी बिजली बिल देखिए कितना दिन माफ हुआ है। अभी जो चुनाव पहुंचा है 1 महीना पहले माफ हो गया। आपको क्या लगता है 5 साल था उस समय काहे माफ नहीं हुआ? तो यही सब बात है। अभी तो कोई भी सरकार बनेगा, घोषणा तो सभी कर रहा है कि
राशन 7 किलो देंगे एक आदमी में, तो वृद्धा पेंशन 2100 देंगे, और का तरह तरह का योजना है देंगे। अब देंगे नहीं देंगे वो अलग बात है। अभी 2 महीना तो मिला महिला लोग को का हम जानते नहीं होते। मैया समान योजना। हाँ, हाँ। लेकिन इधर तो किसी का खाता में पैसा है नहीं, सब आसरा में है, लेकिन कोनो नहीं है, सबका खाली है। तो आपको क्या लग रहा है कि चुनाव के बाद इस तरह का जो योजना होता है वो बंद हो जाएगा? हमको तो विश्वास नहीं लगता है कि ये जो घोषणा कर रहा है वो होगा, ये सक्सेस नहीं होगा। तो आखिरी सवाल बता दीजिए कि हेमंत जी का क्या होगा? उनकी देखिए, सरकार रहेगी, बचेगी, जाएगी? उतना तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग के तरफ हेमंत का कोनो क्या कहते हैं पार्टी साटी नहीं है कहीं। आपके विधानसभा में? हाँ, हम लोग का विधानसभा में। बाकी झारखंड का हाल झारखंड की जनता हाँ हाँ, इधर हाँ। कांग्रेस हुआ और बीजेपी, 2 ही छाप को जानते हैं, 2 लोग हैं। और 2 ही में लड़ाई होगा। इन्हीं दोनों में कोई जीतेगा? हाँ, और अभी एगो हम लोग का क्षेत्रीय पार्टी निर्दलीय में एनओसे का वो झापा के क्या कहते हैं कैंडिडेट हैं। तो उनका भी मतलब हालचाल ठीक है? हाँ, पूरा उनका तो ठीक ही लग रहा है। हम भी फेरी उरी करते हैं, देहात जाते हैं तो देखते हैं उनका रैली और उनका रुझान। लोग आ रहे हैं? अब वैसा तो डिफिनिट नहीं है कि आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन हम आपको शुरू में बता दिए कि 3 पार्टी में यहाँ टक्कर है, और वही तीनों में देखिए कौन बाजी मारता है। चलिए, ये इसका इंतजार पब्लिक को भी रहेगा। हमारे साथ एक आखिरी व्यक्ति हैं। कोई नहीं, अरे नाम बताइए। छोड़िए हमसे मत, क्यों, किसी पार्टी का? घूमते ही नहीं है ना कहीं जाते हैं। नहीं, तो आप झारखंड के तो रहने वाले हैं। यार झारखंड का रहने वाला रहने से क्या होगा, हम कहीं ना घूमते हैं, हम तो अपने चलने नहीं सकते तो कहाँ जाएंगे। आप कुछ बोलना नहीं चाहते हैं? नहीं। चलिए, कोई नहीं, जो बोलना नहीं चाहते हैं उनसे हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग बातचीत कर रहे हैं वो अपने बातचीत के दरमियान ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि इस बार झारखंड की जनता उनके लिए जो काम करेगा, उनके लिए जो विकास करेगा और उनके लिए जो फायदे की बात करेगा उसको वोट करेगी। किसी पार्टी का नाम नहीं, किसी नेता का नाम नहीं। सिमडेगा और कोइलबेरिया की जहां तक बातचीत है तो वहां 3 पार्टियों की टक्कर बताई जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और झापा, इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में इन्हीं 3 के बीच में टक्कर है, और इन्हीं 3 के बीच में से कोई एक व्यक्ति विधानसभा पहुंच सकता है। जब 13 तारीख को वोट डलेगा और 23 तारीख को नतीजे आएंगे तभी ये स्पष्ट हो पाएगा कि यहाँ से जनता किसको अपना विधायक चुनकर विधानसभा भेजती है। इंतजार करना होगा 23 तारीख के। तब तक के लिए आप देखते रहिए नया भारत टीवी। राज कपूर, नया भारत टीवी, रांची।